अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे भारत देश के अंदर कैसे लोगों को ज़हनी ग़ुलाम बना के रखा हुआ होता है और लोगों को आगे बढ़ने से, आगे तरक्की करने से कैसे रोका जाता है। आपको पता है उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न, उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हर जगह पे उनकी मोनोपली रहे, उनकी दादागिरी रहे, उनकी भाईगिरी रहे, चाहे वो मजहबी मामले हो, चाहे वो दुनियावी मामलात हो। इसके लिए लोगों को गरीब रखा जाता है। जो हमारा मिशन है, जिस मिशन को लेके हम इंडिया में चल रहे हैं, गरीबी हटाओ, लोगों को उनके पैरों के ऊपर खड़ा करो। तो गरीबी हटाने का हमारा रीज़न क्या है, क्यों है, हम ऐसा क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं जब आदमी गरीब होता है, वो बेचारा हालात का शिकार होता है ना, तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं उसके गुर्बत की वजह से। अभी मैं आपको मिसालों के ज़रिए से समझाऊंगा। अब जैसे हमारे भारत देश के अंदर आप देखना, चाहे कोई भी काम हो, दुनियावी एतबार से मैं समझा रहा हूँ। पहले दुनिया के एतबार से जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, अभी मैं ज़्यादा वजाहत के साथ नहीं बोल सकता, आप समझ जाएंगे। उन सब चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का, गरीब लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब रैलियाँ निकलती है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो रैलियाँ निकलती है, वो रैलियों के अंदर जो लोग होते हैं, आप पूछो वो लोगों को कभी कि भाई आप इस रैली के अंदर निकले हुए हो तो निकलने की वजह क्या है? वो बोलेंगे भाई हमको कुछ मालूम नहीं है, हमने 500-500 रुपये लिए और दिहाड़ी मजदूरी की तरह से कि भाई आपको एक दिन का काम करना है, वो काम करने की बजाय तुम हमारे साथ में चलो। तो अब वो बेचारे उनके साथ में हो गए, 500 रुपये, 1000 जो भी उनकी मजदूरी थी और एक वक्त का उनको खाना। अब वो किसी के भी साथ में रैली के अंदर चल रहे हैं। तो वजह क्या है? सिर्फ है गुर्बत है, इफलास है। गरीबी और इफलास की वजह से लोगों का इस तरीक़े से इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश के अंदर। अब दीनी एतबार से आप आ जाइए। अब दीनी एतबार से भी अगर आप गौर व फिक्र करोगे ना, तो आप देखो झगड़े करने वाले गली में, मोहल्ले में, बस्तियों में कौन होंगे? मजहबी एतबार से भी मस्जिदों में सब आपको गरीब मिलेंगे। और जो इनके अमीर रहनुमा हैं, जो इनके अमीर अकाबिर है और बहुत से अमीर पाखंडी पीर है, वो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में सफ़र करेंगे, वो आलीशान बंगलों के अंदर रहेंगे। माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी एकदम पुरतायुश होंगी, हर चीज़ की सहूलियात उनको होंगी जो उनके मानने वाले या उनके नाम पर गली मोहल्लों में झगड़े करने वाले, उनके नाम पे मुनाज़रे करने वालों को हवा भी नहीं लगी हुई होंगी। वो बेचारों को, उन्होंने कभी वैसे रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना भी नहीं खाए हुए होंगे जहाँ पे इनके मन घड़त अकाबिर अपने दोस्त अहबाब को इशाइया की पुरतकल्लुफ़ दावतें देते हैं। और मानने वाले कहाँ हैं? ये बेचारे वही अपने झोपड़पट्टी में, अपने गाँव में, अपने महल्ले में, अपने बस्ती में, वहीं पे बेचारे लगे हुए हैं आपस में मुनाज़रा करने के लिए। रीज़न यही होता है कि आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। याद रखो, गरीबी और जिहालत, इस दुनिया के अंदर ये दो ऐसे हथियार हैं जिन हथियारों की वजह से दुनिया के बहुत सारे ऐसे जो जालिम लोग हैं और बहुत से ऐसे मजहबी पेशवा है, उन्होंने इन्हीं दो हथियारों का इस्तेमाल करके हुकूमतें की है, चाहे मजहबी एतबार से क्यों ना हो। आप देखो, आप थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करो तो सबसे पहले आपकी मुखालिफत करने वाले कौन लोग होंगे? सबसे पहले या तो दीनी एतबार से जो लोग मसनदों पे बैठे हुए हैं, उनकी ऐसी चूल्हे हिल जाएंगी, वो आपकी मुखालिफत में रोड़ों रास्तों पे निकल जाएंगे, अपने बयानों में आ जाएंगे। क्यों? उनकी मसनदें जो है वो ख़तरे में आ चुकी है आपकी वजह से। तो वह आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहेंगे। वो ये चाहेंगे कि नहीं, सब हमारे पीछे रहे,
सब हमारे मानने वाले रहे, सब हमारे आगे गर्दन झुकाने वाले रहे, चाहे दीनी एतबार से भी क्यों ना हो। इसीलिए आप देखना हमारे मस्जिदों में, हमारे मशवरों के अंदर कुछ लोग वो कभी भी दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। रीज़न है कि भाई मजहबी एतबार से या इस जमात के एतबार से या इस तंजीम के एतबार से या तहरीक के एतबार से हमको वो लोग चाहिए जो अंधभक्तों की तरह से या मेंढों की तरह से या दिलो दिमाग के एतबार से जिनको ताले लगे हुए हैं वो गर्दन झुका के हमारे आगे पीछे चलने वाले हो तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। याद रखो, गुर्बत और इफलास ये इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं, इन्हीं का सहारा लेकर बेचारे हमारे बहुत सारे जो गरीब मजहबी लोग हैं उनको एक एक प्लेट बिरयानी खिला के, एक एक प्लेट पुलाव खिला के, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत से लोग सियासी एतबार से उनका इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग मजहबी एतबार से उनका इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि तुम माशी एतबार से आगे बढ़ो। हमारा जो मिशन है आपको आपके पैरों पे खड़ा करना, आपको करोड़पति बनाना, वो इसीलिए है ताकि आपकी सोचने समझने की जो दिमाग में की जो सलाहियत है ना वो बदल जाए, वो चेंज हो जाए। आप ये लोगों की मक्कारियों को समझो कि कैसे ये लोग मजहबी एतबार से भी किस तरीके से, आज आप देखो बहुत सारी आपको ऐसी तंजीमें मिलेंगी, जमातें मिलेंगी, तहरीकें मिलेंगी जिन लोगों ने उनके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। आप आगे बढ़ो, आपको कभी भी वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, भले आपने पूरी ज़िंदगी उनके लिए लगा दी हुई हो। क्योंकि असल मकसद ये है कि आप तो सिर्फ गुलाम बन के रहना चाहिए। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं पैदा होना चाहिए कि आप उनके खिलाफ में लब कुशाई करें। इसीलिए हमारे यहाँ पे मर्डर हो गए हुए हैं बहुत सारे लोगों के, कत्ल हो गए हुए हैं बहुत सारे लोगों के। और मैंने तो खुद मेरी गुनहगार आंखों से मशवरों में दीन के मशवरे हो रहे हैं और उसमें लोगों को मारा मारी करते हुए देखा हूँ। मशवरों में मैंने ऐसे गुंडों को, जिन गुंडों का उस मशवरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में, यानी मैं सालों तक वैसे मशवरों में बैठा, मैंने कभी भी वैसे गुंडों को नहीं देखा। लेकिन जब मशवरे के अंदर दंगा फसाद करने का है, जब मशवरे के अंदर इंतशार पैदा करने का है, बाज़ाब्ता सुपारी देकर जो महल्ले के ओबाश, हफ्ता वसूली करने वाले गुंडे, हाथ भट्टी की दारू बेचने वाले गुंडे, गांजा बेचने वाले गुंडे, गरीब गाड़े वालों से 200-200 रुपये वसूल करने वाले गुंडे, ऐसे गुंडों को सुपारियां देकर कि चलो गुंडे साहब आप गांजे में जितना कमाते होंगे, आज हम आपको एक मशवरे के अपने पंटरों को, अपने छपरी टपोरियों को लेके आप मशवरे में पहुंच जाओ, आप दंगा करने का है बोले मशवरे के अंदर। मैंने खुद ऐसे मशवरों में मारा मारी होते हुए देखा हूँ, मार कंबर में, देव बोकांडी के ऊपर, राख पीठ के ऊपर। अब मशवरा पूरा कुश्तियों का अखाड़ा बन गया हुआ है। क्योंकि जो मशवरा करने वाले लोग हैं, अल्लाह उसके रसूल का नाम तो पोपट की तरह से जुबान के ऊपर है। असल लड़ाई तो मसनदों की है, बड़ेपन की है। असल में तो यह है कि हमको बड़ा बनना है, दूसरे को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरा अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा ना, उसको ख़त्म करने के लिए हमको जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम वो सारी ताकत लगा देंगे। फिर चाहे उस पर कुफ्र का फतवा लगाना हो, उसके ऊपर फिर जो है जिंदगियत का फतवा लगाना हो, हमको जो लगाना हो, जो करना हो करेंगे। लेकिन झंडा तो हमारा सबसे ऊंचा रहना चाहिए। मसनदों के ऊपर तो हम ही बैठेंगे। तो बेचारा ये हमारा जो आम जो मुसलमान है वो ये सारी साजिशों को समझता ही नहीं है। अरे मैंने खुद ऐसे बयानों की मजलिस में मैंने खुद सुना हुआ हूँ कि एक जगह पे जो है वो क्या कहते हैं उसको, मुसाबिका था एक जगह पे, और कम से कम 100, 150, 200 उलामा उस जगह पे जमा थे। एक बहुत बड़े मुफक्किर साहब, अब वो जो मुफक्किर साहब थे, पता चला कि एक मुफक्किर साहब वो उलामा के सामने, मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा के सामने, अइम्मा के सामने अपने ख्यालात का इजहार करने वाले हैं। अब मैंने देखा वो मुफक्किर साहब वो खुद फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर आए, वहाँ पर
मुफक्किर साहब के आगे पीछे 2-4 खुद्दाम, मुफक्किर साहब की चप्पल उठा के चलने वाला एक खादिम। अब मुफक्किर साहब जब बयान करने को बैठे, उन्होंने अपने बयान के दरमियान में कहा, बोले उलामा ने ज़्यादा मालदार भी नहीं होना चाहिए, बोले वरना क्या होता है, उलामा के पास में अगर माल आ जाए और दौलत आ जाए और उलामा जो है वो अगर ज़्यादा कमाने वाले बन जाए तो फिर बोले वो दीन की खिदमत के लायक नहीं रहते हैं। भाई दीन की खिदमत आपने किसको समझे? अब यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी उलामा हैं, वो बेचारे लाखों रुपये कमाते हैं। मैं कतर गया था, वहाँ पे हमारे मुफ्ती फौजान साहब और एक और मौलाना मिले थे, अंतुले साहब, अब मुझे नाम याद नहीं रहते वक्त पे सबके। वो मौलाना अंतुले साहब और मुफ्ती फौजान साहब वगैरह जिनसे मेरी मुलाकात हुई, वो भी कतर में रहते हैं, वो भी वहाँ पे जो है कार के अंदर सफ़र करते हैं माशाअल्लाह, लेकिन घर घर जाके हमारे इंडिया वालों के बच्चों को पढ़ाते हैं। मकातिब का निज़ाम उन्होंने वहाँ पे कायम किए। क्यों? वो दीन का काम नहीं कर रहे हैं भाई। असल अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने दीन किसको समझा हुआ है। अगर आप इनके अंधभक्त हो, अगर आप इनकी अंधी तकलीद करते हो, इनको अकाबिर मानते हो और इनके जिंदाबादी के नारे लगाते हो, तो आप दीन की खिदमत कर रहे हो। आप अपने तौर पे अगर दीन की खिदमत कर रहे हो करोड़पति बनकर, अब आप बिरादरान वतन में काम कर रहे हो, वो दीन का काम थोड़ी है। दीन का काम तो वो है तुम इनके जिंदाबादी के नारे लगाओ तो दीन का काम है, वो थोड़ी दीन का काम है। बिरादरान वतन की गलत फहमियाँ दूर करना या उनमें इस्लाम की तबलीग करना, या दुनिया के ये मुल्क जैसे मैंने यूरोप और अमेरिका वगैरह की मिसालें दिया, मेरे दोस्त लोग हैं वहाँ पे बहुत सारे, वो कभी कभी वहाँ की कारगुजारियाँ बताते हैं कि हमने इतने लोगों को ईमान में दाखिल किया, अभी उनकी जमात लेके हम फलाने इलाके के अंदर चल रहे हैं, फलाने मुल्क में उनको लेकर गए, स्टूडेंट्स को लेकर गए। वो इनके नज़दीक दीन का काम नहीं है। क्यों? वो लोग इनको थोड़ी अकाबिर मानते हैं। तो वो हज़रत के जुमले ऐसे थे, वो जनाब के मुफक्किर साहब, मुफक्किर बोलना भूल गया मैं, मुफक्किर साहब का बोलना ये था कि बोले वो उलामा के पास में अगर पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, बिल्कुल सरासर गलत। उसका रीज़न पता है क्या है? बोलने का मतलब यह है कि तुम सिर्फ बंधुआ मजदूर बन के रहो। हमारे जैसे मुफक्किरों ने जैसी आवाज़ लगाई कि तुम वहाँ पे पहुँच जाओ पुलाव खाने के वास्ते में, बिरयानी खाने के वास्ते में और हज़रत के जिंदाबादी के नारे, तुम अमीर बनोगे, तुम थोड़ी उनके जिंदाबादी के नारे लगाओगे। और हमारा मिशन है तुमको अमीर बनाना, क्योंकि ये सारे मसले और सारे फितनों की जड़ गुर्बत है। जब तक आदमी गरीब होता है ना, वो ऐसे ही अंधभक्त बना हुआ होता है, उसके दिमाग के पूरे जो लाइट है वो सारे के सारे फ्यूज़ हो गए हुए रहते हैं, वो खुलते ही नहीं है बेचारे के बराबर से। क्यों? उसको लगता है मेरे पाखंडी पीर साहब जो इस्लाम बता रहे हैं वही सही इस्लाम है, हमारे बड़े पत्ते खाया करते थे और आपके पीर साहब फॉर्च्यूनर में सफ़र करते हैं। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या मुजाहिदा है उनका। उनको टाटा सुमो नहीं चलती है, उनको टाटा जाइलो नहीं चलती है, उनको महिंद्रा स्कॉर्पियो नहीं चलती है, उनको सिर्फ चलती है बोले फॉर्च्यूनर। क्यों? पेंदे बड़े बड़े हो गए हुए हैं उनके, ऐसे पेंदे, एक पहाड़ इधर से तो एक पहाड़ इधर से लटक रहा है। यही तुम्हारे गुर्बत का फ़ायदा उठाकर एक गरीब आदमी, वो एक छपरी टपोरी लुक्खा मवाली 30 साल का पीर, वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और एक हमारा गरीब मौलवी उसकी व्हील चेयर जो है वो खींच रहा है। एक गरीब तालिब इल्म हमारा, क्यों? वो गरीब तालिब इल्म को ये लग रहा है कि ये जो पाखंडी है, ये जो डुक्कर है, ये जो गोश का कुप्पा है, ये जो गेंडा है और ये पाखंडी पीर जो है खा खा के ऐसा पूरा फूल गया हुआ है, तो इसकी मैं खिदमत करूँगा तो ही मुझे जन्नत मिलेंगी। क्यों? गरीब है ना वो, गरीब के बच्चे को इस्तेमाल किया जा रहा है। वही गरीब अगर अमीर बन जाए तब उसको सही इस्लाम समझ में आएगा और वो ये सोचेगा कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम थे और जो ताबीईन थे, तबे ताबीईन थे, बुजुर्गान दीन थे, औलिया अल्लाह थे, उन लोगों के ज़माने में वो लोग कैसे जन्नत में दाखिल हुए, उन्होंने क्या आमाल किए, वही आमाल मुझे करना ज़रूरी है। ये गोश्त का कुप्पा, इसकी खिदमत करना कोई मेरे ऊपर ज़रूरी नहीं है, ये अपने एतबार से अपना सफ़र करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम लोगों ने ऐसे लोगों का दिमाग ख़राब ऐसे कर दिए, इसी वजह से आप समाज में देखो, आपको ऐसे ऐसे पाखंडी मिलेंगे, 30-32 साल की उम्र है,
और उनको मीरास में ये सब चीज़ें मिल गई हुई है। किसी को मीरास में जो है तरीक़त की मसनद मिल गई, और किसी को मीरास के अंदर अब्बा जान के एहतमाम की कुर्सी मिल गई। अब ये सब चीज़ें मीरास के अंदर मिली हुई है। इसी वजह से हमारा गरीब मौलवी इन लोगों का ज़हनी ग़ुलाम बना हुआ है। उसको ये चीज़ का एहसास भी नहीं है, भाई तू भी बन सकता है उनसे भी बड़ा, मोहतमिम साहब के बेटे से भी, और ये जो पाखंडी पीर है इससे भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुझे अपनी सोच बदलना पड़ेगी, अपने आप को माशी तौर पे मजबूत बनाना पड़ेगा, तो तुम्हारे ये चीज़ें समझ में आएगी कि कितनी बड़ी सियासत है, कितना बड़ा पॉलिटिक्स है, जिसमें हमारे मजहबी लाइन से भी। आप देखो, मैं कैसे सफ़र करते रहता हूँ कई इलाक़ों में, मेरे सामने जब कारगुजारियाँ आती है, ऐसा मैं इतना अफसोस करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अरे अल्लाह, ये हमारी तंजीमें क्यों टूटी, हमारी जमातों के क्यों टुकड़े हो गए, क्यों आज उम्मत में इतना इंतशार है। तो उसका रिज़ल्ट यही सामने निकल के आता है कि उमरा को आगे बढ़ाना, उमरा को अहमियत देना, और जो बेचारे फ़ुक़रा है और गुराबा है उनका इस्तेमाल करना। मैंने ख़ुद देखा हूँ, कई इलाक़ों की ऐसी कारगुजारियाँ मिलती है कि वहाँ पे गुराबा ने दीनी एतबार से 30 साल 35 साल तक काम किया, उस पूरे शहर को एक मिसाली बना दिया, उस पूरे तालुक़े को मिसाली बना दिया। अब उसके बाद पता चला कि कोई करोड़पति साहब और अमीर साहब और पैसे वाले साहब जो है ना, दौलतमंद साहब, वो भी उसी दीनी लाइन से काम करने में थोड़े आगे बढ़ रहे हैं और मेहनतें कर रहे हैं। तो फिर पता ये चला कि वो जो गुराबा और फ़ुक़रा, या वो जो गरीब साहब और फ़कीर साहब थे, जिनकी 30-35 सालों की खिदमत के बाद उनको उस मसनद से हटाकर किसी अमीर ज़ादे को उसके ऊपर बिठा दिया गया। बोले नहीं यार, जो दीन के बड़े बड़े तकाज़े रहते, पैसे वाले माल वाले ही उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे ही पता चला हमारे अकाबिर साहब आने वाले हैं, तो मालदार साहब ही बेहतरीन दस्तरखान, इधर बोकुड़ कुदिया मार रहा है, उधर गौरान मुर्गे उछल रहे हैं, बीच में टीटर बटर जो है वो दस्तरखान पे ऐसे उछालियाँ मार रहे हैं। अब गरीब साहब जो है बेचारे, वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने उनसे जितना होता था पूरा फाउंडेशन बनाए, सब कुछ किए, पूरी मेहनतें उनकी लगी, और बाद में उनको हटाकर उनकी जगह पे ऐता वैता अमीर साहब को और करोड़पति साहब को और मालदार साहब को और दौलतमंद साहब को वो कुर्सी और वो मसनद दे दी गई। अब इंतशार चल रहा है, ये इंतशार का जो ज़माना है ये। तो मेरा मिशन यही है, आप लोगों को करोड़पति बनाना, आप लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना, ताकि आप करोड़पति बनो। आपकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो ज़रा मजबूत हो, तो तुम किसी 30-32 साल के लौंडे, पोट्टे, छोकरे, डुक्कर और क्या बोलते हैं उसको, हत्ती और गेंडा, उसको तुम अपना पीर नहीं मानोगे। फिर तुम उसकी व्हीलचेयर पकड़ के लेकर नहीं चलोगे। साला यहाँ पे 90 साल के लोग मेहनतें कर रहे हैं, और ये डुक्कर 30-32 साल की उम्र में व्हीलचेयर पे बैठ गया। ये मेरे समझ में नहीं आता है, इसको किसने बिठाया? हमारे जैसे लोगों ने। तो तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम किसी पाखंडी पीर की पत्ते चबाते थे और फ़क्र फाका करते थे, वो बातें जब सुनोगे तो उसके बाद पहले ये देखोगे कि ये कौन सी गाड़ी में आया हुआ है, गवर्नमेंट की एसटी महामंडल से आया या फिर इसको फॉर्च्यूनर कार चाहिए। उसकी सारी बातें बातिल है। अगर वो फॉर्च्यूनर में सफ़र करके साहबा के मुजाहिदे और कुर्बानियों के वाक़ियात सुना रहा है तो सारी बातें बातिल, वहीं ख़त्म, खलास, बस। तो ये चीज़ें तुम्हारे ये सोचने की सलाहियत पैदा होंगी तुम्हारे अंदर, और वही हम तुम्हारे अंदर पैदा करना चाहते हैं, ताकि तुम करोड़पति बनो। तो तुम किसी की पुलाव की, जो तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले बहुत से पाखंडी ऐसे हाजी पाजी डुक्कर खिंजीर और हराम के पिल्ले आज हमारे समाज के अंदर आपको मिलेंगे, जो हमारे उलामा को पुलाव खाने के लिए और वड़ा पाव खाने के लिए और पोहे खाने के लिए और एक एक कप चाय पिला के उनका इस्तेमाल अपने धरनों के लिए, अपने आंदोलन के लिए, अपनी पॉलिटिकल कुर्सियां और अपनी पॉलिटिकल पोजीशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपके अंदर सोचने समझने की जब सलाहियत पैदा होंगी ना, तो आप किसी ऐसे हाजी, किसी ऐसे लेंडे की सूरत के पाजी और किसी ऐसे डुक्कर के घर के अंदर जाके या उसकी बैठक में कभी भी हाजिरी नहीं दोगे। ऐसे लेंडे को चेन डालोगे तुम, फिर वो डुक्कर को जो है ना इलेक्शन में कभी भी सपोर्ट नहीं करोगे तुम। वो खिंजीर जो है ना, कभी भी तुम उसका ना वड़ा पाव खाने जाओगे, ना तुम उसके पोहे खाने जाओगे, ना तुम उसकी चाय पीने जाओगे। तुम्हारे खुद के अंदर ये सलाहियत पैदा होगी कि
मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। याद रखो ये चीज़ों को। तो मैं तुमको तुम्हारे पैरों पे खड़ा करना चाहता हूँ, अपने पैरों पे खड़े रहो। अपने पैरों पे खड़ा करना है, होना है। किसी भी पाखंडी को, किसी को भी अकाबिर नहीं समझना है, किसी को भी बुजुर्ग नहीं समझना है। हमारे लिए कुरान और हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहज, उसके ऊपर हमको ज़िंदगी गुजारना है बस। हमारे अपने नज़रों के सामने के लौंडे पोट्टों को अगर हमने पीर नहीं माने तो ऐसा नहीं है कि हमको जन्नत नहीं मिलेंगी। मुझे बताओ, आज से 100 साल 200 साल पहले उस ज़माने के लोगों को जन्नत कैसे मिलती थी, किन आमाल की बुनियाद पर मिलती थी? वही आमाल हमको करना है। अल्लाह हम तमाम को सोचने समझने की सलाहियतें अता फरमाएं। अंधभक्त बनने से, अंधा बहरा लंगड़ा लूला बनकर अंधे की तरह से किसी के पीछे चलने से हमारी हिफाजत फरमाए। और किसी भी आयरे गैरे नत्तू खैरे सेमड़े चिपड़े को अपना पीर मानने से और अकाबिर मानने से अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।